ये है भारत की सबसे लंबी रेल टनल। और यह रेल टनल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि टीबीएम के जरिए इस रेल टनल को बनाया गया है। और यहाँ पर दो टीबीएम अंदर डाली गई थी और दोनों के नाम की अगर हम बात करें तो शिव और शक्ति। इस समय शक्ति टीबीएम का ब्रेक थ्रू हो रहा है। और यहाँ हम आपको बता दें 14.57 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की खुदाई आधुनिक टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम से की गई है। और पहली दफा हिमालय के अंदर इस तरीके की टीबीएम इस्तेमाल की गई है। और यहाँ हम आपको बता दें यह इलाका ऊंचे पहाड़ों का इलाका है। देवप्रयाग और जनासू के बीच में यह टनल बनाई गई है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि खुद रेल मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत का तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं, भारत का तिरंगा झंडा यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यह काम इसलिए जोरदार हो जाता है क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एक तरफ यूएसबीआरएल पूरी तरीके से पूरा हो गया है, तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट काफी तेजी से यहाँ काम हो रहा है। और यहाँ जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिस पर यह तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर यह फॉल्स टनल है। एक छोटा सा हिस्सा, इसको फॉल्स टनल कहते हैं क्योंकि यह मुख्य टनल का हिस्सा तो है लेकिन इसको अलग से बनाया गया है। और इस पूरी की पूरी टनल की अगर हम बात करें तो यह देवप्रयाग रेलवे स्टेशन से टनल स्टार्ट होती है। और इस टनल को तकनीकी भाषा में टनल 8 कहा जाता है। टनल 8 को एनएटीएम और टीबीएम के जरिए बनाया गया है। तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा टीबीएम के जरिए बनाया जा रहा है। और ये टीबीएम जर्मनी से लेकर आई गई हैं। और सोचिए, भारी भरकम टीबीएम जर्मनी से यहाँ तक लाई गई, ऋषिकेश तक, और उसके बाद ऋषिकेश से लेकर सीधा सीधा देवप्रयाग पहुंचाना, वो भी गंगा जी को पार करते हुए, आसान काम नहीं था। जब यह असेंबल हुई तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके की इसकी असेंबली हो रही है। और उसके बाद 15 दिसंबर 2022 को इसको अंदर डाला गया, शक्ति अंदर गई टीबीएम, और उसके बाद काम शुरू कर दिया गया। और यह काम कितना खतरनाक है यह भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से टनल का काम होता है। और यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेगमेंट पड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो यह ऊंचे पहाड़ों का इलाका है और यह जगह पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉक बोल्टिंग की गई है। जो आसपास का इलाका है उसको स्टेबलाइज किया जाता है। बीच बीच में वी फॉल्स दिए गए हैं, यानी जो पानी है उसको एक रास्ता दिया गया है। और जो रॉक बोल्टिंग आप देख रहे हैं ये सिर्फ रॉक को स्टेबलाइज करने का काम है। तो यहाँ यह काम भी जबरदस्त तरीके से किया गया है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ जो काम किया जाता है उसमें सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, सबसे ज़्यादा ख्याल सेफ्टी का रखा जाता है। और यह हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये जनासू यार्ड का हिस्सा है, जनासू यार्ड का हिस्सा है। और यहाँ पर टनल के सेगमेंट्स को देखा जा सकता है, टनल के सेगमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ हम आपको बता दें खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ब्रेक थ्रू में शामिल हुए हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं यह पूरे देश को एक नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट हैं निश्चित तौर पर। और 125 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का 83% हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। अगर हम मुख्य टनल और बचाव टनल दोनों को जोड़ लें तो 213 किलोमीटर से ज़्यादा की मुख्य और निकास सुरंगें शामिल हैं। और यह पूरा का पूरा जो इलाका है अगर हम इसकी बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी संवेदनशील है। और यह जो प्रोजेक्ट है इसको कहीं ना कहीं बड़े भूकंप के लिए तैयार किया गया है। यहाँ हम आपको कुछ और दृश्य भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि टनल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह टनल अपने आप में अनूठी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तिरंगा झंडा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर सीएम धामी की भी तस्वीरें लगाई गई हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जब इस तरीके की टनल की हम बात करते हैं तो यह टनल अपने आप में एक और मायने में अलग हो जाती है क्योंकि इसमें 14.57 किलोमीटर का एक हिस्सा हम कह सकते हैं एनएटीएम से बनाया गया है। और जो
जो बाकी हिस्सा है 10.5 किलोमीटर का, उसमें दो दो टीबीएम डाली गई हैं, शिव और शक्ति। और शिव शक्ति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 10.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा है उसमें ट्विन टनल्स हैं, यानी एक नहीं दोहरी टनल्स हैं। और यह लंबे समय की प्लानिंग के साथ बनाया गया है, यानी आगे जब जरूरत हो, अभी तो सिंगल ब्रॉडगेज लाइन है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो यहां से दूसरी लाइन भी डाली जा सकती है। यानी एक लंबी प्लानिंग के साथ यहां पर काम किया गया है। और आने वाले दिनों की बात करें तो ये प्रोजेक्ट, इस पर अगर हम 125 किलोमीटर लंबे रास्ते की बात करें तो इसमें 100 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी। और जब पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होती है लैंडस्लाइड। बारिश, मौसम खराब हो जाए तो आप जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह ट्रेन जो यहाँ पहाड़ों पर चलेगी वो कोई भी मौसम हो बड़ी तेजी से चलती निकल जाएगी। यानी इस इलाके के लोगों को एक बड़ी सहूलियत मिलेगी, चाहे वो बद्रीनाथ धाम के जाने वाले लोग हों या केदारनाथ धाम जाने वाले लोग हों, दोनों जगहों के लिए एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जनासू यार्ड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट, उत्तराखंड।